एक स्कूटर जुगाड़ा हमने। अब वो स्कूटर कभी कोई विद्यार्थी ले भगे, कभी कोई विद्यार्थी ले जाए, तो जिस हालत में लिया था, अब देने के समय तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि जब हम पहने गए तो वो बहुत नाराज थे। क्या हालत कर दी मेरी स्कूटर की, कौन ने करी थी? हम लोग जो कुछ किया मालिक ने दिया। तो उन्होंने कहा देख मेरे स्कूटर की हालत क्या कर रही, भगवान कितनी जाले मिसाले जनाओ। हेड कांस्टेबल बड़ा खास, उन्होंने कहा देख तलाशी तो नहीं लेते, अब तलाशी भी तो सारा मटेरियल निकल गया। अब पुलिस वाले जैसे सब में गालियां देते, वो देते देते मेरे 4 थपाड़े तो गाल पे मारे और फिर कहा चल। अब हम पकड़ के धर लिए गए हबीबगंज थाना भोपाल। उन्होंने देखा वो जानते वहां ले जाएगा, बता पर्चे कहां से मिलते। नाथुराम सोनी जी खट्टे की होटल की हुई, थोड़ी समोसा आलू गोला बनाते थे, वो पर्चा देते। मन में आया कि अगर बता दिया तो ये गरीब मर जाए। तय किया यार अब जो कुछ हो जाए बताना नहीं। जैसी पिटाई बिटाई हुई, ये कोहनियों में और पैरों के जो घुटने रहते हैं उनमें वो लट मारे हैं पुलिस ने कि अभी भी जब बादल खड़कते हैं तो ऐसे दिखते हैं। बता बोले भारत माता की, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, और जोर से विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। उज्जैन हो या गुवाहाटी, अलग भाषा अलग वेद। लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव। दत्ताजी भाई साहब, आदरणीय प्रफुल्ल जी, श्री योगेश जी, नीलेश जी, सभी आदरणीय अधिकारीगण, सभी नागरिकगण, बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, मुझे भी पुराने दिन याद आ गए। अभी कार्यालय की बात कर रहे थे प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी हम भी 7 साल विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रहते ही पढ़ गए। उन्नीस 1974-75 में मैं संपर्क में आया। मॉडर्न स्कूल टीटी नगर का मैं अध्यक्ष बन गया। लंबी गाथा नहीं सुनाऊंगा, समय कम है। इमरजेंसी में सूर्यकांत केलकर के कारण जेल चला गया। अब वो अंडरग्राउंड आंदोलन चला रहे और मैं भी उत्साहित तो था ही, मैं भी उत्साहित तो था ही। मैं जो साइकिल स्टैंड करते होते थे उनको बांटने का हम काम करते थे। आपातकाल के खिलाफ पर्चे निकलते थे और जो काम बताया जाता था वो करते थे। लेकिन 11वीं में पढ़ता था और परीक्षा देनी थी मुझे। एक दिन सूर्यकांत केलकर जी पकड़ लिए गए, उनकी डायरी की छानबीन हुई। छानबीन में हमारा नाम भी डायरी के किसी पन्ने पे अंकित मिल गया। रात को 11 बजे मैं पढ़ रहा था, तब मैं परिषद कार्यालय नहीं था, किराए के कमरे में पढ़ता था। दरवाजा खटखटाया, खोला तो एक सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हेड कांस्टेबल और 4-5 कांस्टेबल। तेरी नाम शिवराज सिंह चौहान है? मैंने कहा हाँ नाम तो मेरी है। मैंने तू चला क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन? मैं माजरा समझ गया गड़बड़ है। पेपर में 2 दिन तैयार की, 7 अप्रैल की 9 अप्रैल की बात है, 11 अप्रैल से परीक्षा। मैंने एक बार कोशिश करके देखते हैं कि बच जाए और पेपर दे दें। उसमें कहने की मैंने कब आंदोलन करा, दुबला पतला अभी जैसा हूं उससे ज्यादा। तो एक ने कहा कि अरे ये आंदोलन चलाएंगे, मुख्य बात तो हंसते नहीं। तो एक हेड कांस्टेबल बड़ा खास था,
उन्होंने कहा तलाशी तो नहीं लेते, अब तलाशी नहीं तो सारा मटेरियल निकल गया। अब पुलिस वाले जैसे सभ्य गालियां देते वो देते देते मेरे 4 थपाड़े तो गाल पे मारे और फिर कहा चल। अब हम पकड़ के धर लिए गए हबीबगंज थाना भोपाल, उन्होंने देखा वो जानते वहां ले जाएगा, बता पर्चे कहां से मिलते थे। एक नाथूराम सोनी जी फट्टे की होटल थी उनकी, कचौड़ी समोसा आलू गोला बनाते थे, वो पर्चा देते थे। मन में आया कि अगर बता दिया तो ये गरीब मर जाएगा, तो तय किया यार अब जो कुछ हो जाए बताना नहीं। जैसी पिटाई बिटाई हुई, ये कोहनियों में और पैरों के जो घुटने रहते हैं उनमें वो लक्ष्य मारे हैं पुलिस ने कि अभी भी जब बादल फड़कते हैं तो ऐसे दिखते हैं। बता बोले, लेकिन हमने भी जो ठान ली अब नहीं बताना चाहे कुछ होता है। दूसरे दिन सवेरे रात भर जेल में रहा, जेल में हबीबगंज थाने में। दूसरे दिन का इसको रिमांड पे ले जाओ, तो जीप में हथकड़ी लगा के बिठाएगा पुलिस की जीप में, एक मजिस्ट्रेट के घर ले गए और वहां एक कोई तोताराम आ गया गवाह बन के पुलिस का। पुलिस वाले कम कलाकार नहीं होते, गवाह तैयार रहते हैं। तोताराम ने मुझे कहा कि मैं जानता हूं ये गड़बड़ करना, तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। अरे बोले तुम क्या देखोगे, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि देखा था। हम भोपाल सेंट्रल जेल भेजे गए, तो भेज रहे थे पहले वहां तो जीप में ले गए, बाद में उतार दिया और 2 सिपाहियों से कह दिया ले जाओ। हथकड़ी लगा के वो पैदल चले, तो एक रिक्शे में स्कूल के बच्चे आ रहे थे। अब मैंने पजामा पहना था और शर्ट पहनी थी, वो भी गंदी सी हो रही थी, परीक्षा के दिनों में जैसी मुड़ी तुड़ी पहनते हैं। स्कूल के बच्चों को लगा ये तो चोर है, तो उनका हृदय को चोर जा रहा है। मैंने शिवराज में गड़बड़ हो रही है और फिर तय किया कि कुछ करना पड़ेगा। तो हमने उस समय एक बड़ा फेमस नारा था, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। दूसरा तो था ही नहीं, मैं नहीं चिल्लाया जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। तो लेबानी का चुप, मैंने आप कहां ले जाओगे, जेल तो नहीं जा रहे, मार थोड़ी डालोगे। इसके बाद बस में बिठाया, भाभी ना रहे तो लोग इंदिरा गांधी पर अत्याचार करे, देखो जरा जरा से बच्चों को भेजे। तो बाद में ऑटो में बिठा के ले गए जेल। जेल के बाद हमने नारे लगाया था, अंदर से और नारे लगने लगे। बाद में जो हुआ मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन जेल के बाद यह तय हुआ कि मुझे विद्यार्थी परिषद का काम करना है, क्योंकि अब जेल में तो पूरी ट्रेनिंग हो गई और मुझे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते काम करना है। तो आज ये भव्य कार्यालय हमने देखा, लोहा बाजार में हमारा छोटा सा किराए का कार्यालय था, 90 रुपया किराया था उसका। शोभा दीदी यहां बैठी है और मुनिया भी बैठी है, और मुझे तो मुनिया ही नाम पता। हम उस कार्यालय में पानी भी भर के ले जाते थे। एक साइकिल थी, सूर्यकांत केरकर जी पहले साल संगठन मंत्री थे, तो मैं कैरियर पे बैठता था, वो चला के एमएससीटी की घाटी तक चढ़ जाते थे, उसमें अच्छी आयनिंग वायनिंग करके रखते थे। और भोपाल की हर गली को मैं नगर संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद का था, हर गली को मैंने साइकिल से उस समय नापा। बाद में फिर हमारा दूसरा कार्यालय हो गया, शालिग्राम जी आए संगठन मंत्री बनकर। उन्हें पहला जो मार्गदर्शन हमारा किया, उसमें एक श्लोक उन्होंने कहा था गीता जी का, जो मुझे बहुत प्रिय है, और वो कार्यकर्ता के लक्षण बताते हुए कहा था अच्छा कार्यकर्ता कौन। तो उन्होंने कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा कर्ता सात्विक उचित। ये गीता जी का श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। मुक्त संगो जो अहंकार शून्य, मुक्त संगो जो संग से मुक्त हो, न राग हो न द्वेष हो, अनहमवादी जिसमें कोई घमंड ना हो, धृति जिसमें धैर्य हो, उत्साह जो उत्साह से भरा हो, और सिद्धि असिद्धि सफलता मेरे चाहे असफलता कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो अच्छा कार्य करता। और उसके नाते विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं सचमुच में वो बिल्कुल अद्भुत और अभूतपूर्व है। शालिग्राम जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके साथ बहुत काम किया। हम में से कई कार्यकर्ताओं ने जो बैठे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री और बाकी भी मंत्री कई बैठे हैं हमारे साथी, ये सब भी कार्यालयों में काम करें या विद्यार्थी परिषद का काम करते करते कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए विद्यार्थी परिषद का काम नहीं करना। लेकिन आज मुख्यमंत्री मंत्री के नाते जो सीखा वो आज बहुत काम आ,
अब सालिग्राम जी की कई स्मृतियां हैं। वो इतना कस के काम लेते थे कार्यकर्ताओं से कि हम लोगों ने उनका आदर करते हुए कई बार छोटा उम्र थी तो मजाक करते रहते थे। एक नारा बनाया था, कनक रही तलवार है, मचा हुआ संग्राम है, कार्यकर्ता क्यों भाग गए, आ रहे सालिग्राम में। मजाक करते थे हम लोग। आप कितना कस के काम लेते थे सालिग्राम जी कि कार्यकर्ता ट्राई करते थे, भाई साहब पता नहीं अब वो कौन से काम में लगे। मुझसे छात्र संघ में चुनाव हो गए, मोहन को चुनाव लड़ा, मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैं वैसे भी नहीं चुनाव लड़े, मंत्री बन गया। एक स्कूटर जुगाड़ा हमने। अब वो स्कूटर कभी कोई विद्यार्थी नहीं भगे, कभी कोई विद्यार्थी ले जाए, तो जिस हालत में लिया था, अब देने के समय तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि जब हम देने गए तो वो बहुत नाराज हुए। क्या हालत कर दी मेरे स्कूटर की, कौन ने करी? मैंने कहा हम दोषी नहीं, जो कुछ किया सालिग्राम जी ने किया। तो उन्होंने कहा देख मेरे स्कूटर की हालत क्या कर रही, भगवान कितने जालिम सालिग्राम। हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं के अंदर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं। इस समय वैचारिक संघर्ष भी पूरे देश में चल रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं रहूंगा। चुनौतियां कई विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यालय भी इसी काम में आया है, जैसा प्रफुल्ल जी बता रहे थे। ये हमारे काम का केंद्र है, इसकी आत्मा तो कार्यकर्ता ही है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी गतिविधियां चल रही है जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को डट के वैचारिक अभियान चलाने की जरूरत है। हमारे धार, भाभुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, मंडला, अनेकों जगह समाज को तोड़ने वाली गतिविधियां चल रही है। उनका मुकाबला करने भी हमें निकलना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।